नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकली राउंडअप और मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी वीकली राउंडअप में मैं आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर आई हूं, लेकिन इस बार कुछ अलग है क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर राजनाथ सिंह जी यहां पर यूके में मौजूद रहे और इस हफ्ते में काफ़ी कुछ उन्होंने किया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो वो नीसडन टेम्पल की जो उनकी विजिट थी, वहाँ पर क्या कुछ हुआ, कितने लोग थे और कैसा रहा पूरा उनका विजिट नीसडन टेम्पल का, आइए देखते हैं। Thank you. भारत माता की जय। वंदे मातरम। नीसडन टेम्पल के बाद राजनाथ सिंह जी बी.आर. अम्बेडकर के म्यूजियम में गए। वहां पर म्यूजियम में उन्होंने बी.आर. अम्बेडकर की जो स्टैचू है वहां पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। आइए देखते हैं एक झलक। डिफेंस मिनिस्टर को यहां पर लंदन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया हॉर्स परेड ग्राउंड में। आइए देखते हैं।
बढ़ते हैं आगे। तो राजनाथ सिंह जी का यहाँ पर इंडियन हाई कमीशन में वेलकम रिसेप्शन रखा गया, जहां पर काफी भारतीयों ने जोरों शोरों से और धूमधाम से उनका स्वागत सत्कार किया। आइए देखते हैं एक झलक। नमस्कार। So yeah, Rahul Roy from the Hello, sir. Wonderful to see you, sir. I was not expecting in London this type of music. Very good. No. सेम कंट्री में था, यानी 10वें स्थान पर था और दुनिया के टॉप 5 कंट्री जाकर खड़ा हो गया। और मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स उन्होंने कहा है, मॉर्गन स्टैनले ने कहा कि फर्म ने कहा कि इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि 2027
7 आते आते यानी आज के लगभग 3 साल के बाद यही भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आकर खड़ा हो गया। और दुनिया के अन्य सारी जो भी हमारी फाइनेंशियल अथवा इकोनॉमिक फर्म्स हैं उनके नामों की चर्चा बहुत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अब लोग यह कहते हैं कि 2075 आते आते 2080 आते आते भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया में नंबर 1 की कंट्री है। यह भारत के बारे में धारणा बनी है, और यह धारणा जो बनी है धारणा बनाई नहीं गई है, जो हकीकत है, जो सच्चाई है। जो कुछ भी भारत में इस समय हो रहा है, भारत भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके कारण यह धारणा बनी है। ग्लोबल टाइम्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यह तो एक प्रकार से चाइना का माउथपीस है। सामान्यतः गवर्नमेंट जो सोचती है वही ग्लोबल टाइम्स में लिखा जाता है। एक वहां के माने जाने राइटर, शायद नाम गलती हो सकती है, मिस्टर ज़ैंग ज़ोडियांग या कुछ ऐसा ही नाम है उनका, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि व्हाट आई फील अबाउट भारत नैरेटिव इन इंडिया। यह आर्टिकल उन्होंने लिखा है। उस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि चाइना में भारत के बारे में जो एक परसेप्शन पहले था उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। चाइना गवर्नमेंट भी यह मानती है कि भारत में इकोनॉमिक और जो स्ट्रेटेजिक जो चेंजेस आए हैं उसके कारण भारत अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर बन गया है। यह चाइना भी स्वीकार करता है। यह चाइना के रहने वाले एक राइटर ने। बढ़ते हैं आगे तो 10 जनवरी को, जैसे कि हम सबको पता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है और यहाँ लंदन में भी हाई कमीशन ऑफ इंडिया में हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस पर काव्य पाठ किया गया, काफी लोगों को पुरस्कार भी दिए गए, और देखते हैं कि उस इवेंट में क्या कुछ हुआ। जब भारत या भारतीय महाद्वीप से लोग पश्चिमी देशों में जाते हैं, हम जैसे लोग, स्पेशली इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में, तो अपने घर परिवार मित्रों के साथ इस वादे इरादे के साथ निकलते हैं कि हम जाएंगे, कुछ योग्यता हासिल करेंगे, फिर धन कमाएंगे और फिर लौट आएंगे और अपने शहर गांव मोहल्ले में कोई कारोबार शुरू करेंगे। परंतु वो यहाँ पर बस जाते हैं, उस भाव को निकलने करता है।
कि देकर माँ की आंखों में प्रतीक्षा की झपकियां, आया था परदेश में लेकर पीठ पर पिता के दुआओं की थपकियां। देकर माँ की आंखों में प्रतीक्षा की झपकियां, आया था परदेश में लेकर पीठ पर पिता के दुआओं की थपकियां। कुछ ही वर्षों में हो गया वह सब कुछ हासिल जो पर्याप्त था 4 पहियों के वाहन के लिए, मार्बल के आंगन के लिए। मैंने भेजा माँ को एक नया ऐनक, पिता के लिए छड़ी, एक नई घड़ी। शायद उसी ऐनक को पहनकर लिखा था माँ ने, देख सकती हूँ तुम्हारी तस्वीर बिना इस ऐनक के भी। और हमारे यहाँ पिता की छड़ी लकड़ी की नहीं, लड़के की होती है। तुमने भेजी है एक घड़ी बढ़िया, किंतु यहाँ तो लम्हे आती हैं प्रतीक्षा की कितनी घड़ियां। इससे पहले कि रोम मेरे हृदय का बांध पाता निर्णय की कोई डोर, करने लगा इशारा मस्तिष्क मेरे पुत्र के नन्हे साफ सुथरे पैरों की ओर। छोड़ आया हूँ एक नगर से दूसरे नगर में, अपने सफर में संघर्ष की जो छाले फिर उगेंगे वो इन पैरों पर, मेरे लौटने पर। मैंने रख दिया किसी कोने में स्वदेश लौटने का इरादा। माँ को दिया हुआ वो खामोश वायदा। मुझे याद है एक बार फिर लिखा था माँ ने, अब तो कहने लगी है पड़ोसन भी अपने बेटे से, इतने भी न लाना अंक परीक्षा में कि करनी पड़े मेरी जगह को तुम्हारी प्रतीक्षा। उस समय भी मुड़कर देखा था मैंने पूरब का गाँव, लेकिन आज जी ले। लेकिन बस पहले मैं एक दूसरी कविता जिसका शीर्षक है आयु, उसमें से एक चौपाई बोलना चाहूंगी। आयु एक छिद्रित घट मानिंद, बूंद बूंद गिर जाती घटती, जो जाने इस क्षण की कीमत, ज्ञानी करे उसे जगनिष्ठ। अब मैं कविता पे आती हूँ जो है आज जी ले इस कदर मेरे हम सफर, कल की ना हो कामना तेरे जिगर। आज जो है स्वप्न भीगी आंख में, पूर्ण कर ले थाम ले विचलित सा जग। क्या पता कल की अंधेरी रात में फिर कभी ये आंख खुल पाए ना पाए। क्या पता कल की अंधेरी रात में फिर कभी ये आंख खुल पाए ना पाए। कह डालो जो अनकहा अब तक रहा, प्रेम से हर मित्र का दामन भरो। कौन जाने कब मिटाने को थकन, कुछ कर ले काफिला ये प्राण का। जिंदगी में भीख कभी मांगी नहीं, हो सका जितना सुलभ हमने दिया। क्या पता यमराज की नियत है क्या, कुछ मांग ले कुछ जोत बुझ जाए दिया। हाल ही में अपनी माँ और यशोदा नानी को मैंने खोया, और उस समय दर्द का सामना
मेरा भी दर्द से सामना हुआ और ये शब्द मेरे कर्म से निकले। तो कविता का शीर्षक है दर्द को रह जाने दो। कभी उजड़े नहीं तो क्या आबाद हो, कभी उजड़े नहीं तो क्या आबाद हो, कभी कैद में न थे तो क्या आजाद हो। यह दर्द है तो तुम हो, गर ये नहीं तो क्या जिंदा हो। इसीलिए इस दर्द को रह जाने दो। कभी अफसोस की टीस बन, कभी बेबसी की खींच, कभी अफसोस की टीस बन, कभी बेबसी की खींच, कभी आकस्मिक हंसी बन, कभी आबाद आंसू सहसा ही दिख जाने दो। रोकना मत इसे, न टोकना ही, उफन के बह जाने दो। इस दर्द को रह जाने दो। दोस्तों संग संलाप में या एकाकी संताप में, दोस्तों संग संलाप में या एकाकी संताप में इसकी बातें उठ जाने दो। बहलाना मत इसे, न मनाना ही, अपनी मर्जी की कर जाने दो। ये घाव बिलखने दो, ये घाव बिलखने दो, अंगार बन इन्हें सुलगने दो। सहलाना मत इसे, न उकसाना ही, इसे फुर्सत से भर जाने दो। इस दर्द को रह जाने दो। यादों में बसने दो इसे, सांप बन कभी डसने दो। ख्वाबों से गुजरने दो इसे, पन्नों पर उतर आने दो। बिसराना मत इसे, न खोजना ही, उतरे हुए नाखूनों से झांकती आदत सी बन जाने दो। खुशी संग दरवाजे पर दिखाई दे कभी, खुशी संग दरवाजे पर दिखाई दे कभी, इसे भी अंदर आने दो। धुतकारना मत इसे, न दुलारना ही, चुपचाप बैठे तो ठीक, वरना कुछ देर इसे भी ढोल बजाने दो। इस दर्द को रह जाने दो, क्योंकि कभी उजड़े नहीं तो क्या आबाद हो, कभी कैद में न थे तो क्या आजाद हो। ये दर्द है तो तुम हो, गर ये नहीं तो क्या जिंदा हो। आज के वीकली राउंडअप में बस इतना ही। यूके में भारतीयों की वीकली अपडेट्स के लिए देखते रहिए MATV, योर चैनल ऑफ चॉइस।